हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं यहाँ पे पेनलेस रूट कैनाल करती हूँ, तो आज हमने फिर से एक नया केस स्टार्ट किया है। इनका भी दांतों में बहुत पेन था, इनका स्वेलिंग थी, पेन थी और काफ़ी सारे इनको मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, यानी कि इनको पार्किंसन डिजीज भी है। जैसे कि आप देख रहे हो इनकी टंग कितनी मूवमेंट कर रही है। तो जो पार्किंसन वाले पेशेंट्स होते हैं उनका हाइपर मूवमेंट होता है उनके इसमें। तो इसी तरीके से लेकिन उनका ट्रीटमेंट करना भी जरूरी था, उनको बहुत पेन था। तो सबसे पहले हमने एनेस्थीसिया दिया है जिससे उनका पेन थोड़ा कम हो गया है एंड उसके बाद हम रूट कैनाल स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें स्वेलिंग है, इनका काफ़ी सारा स्वेलिंग थी और पेशेंट की एज है 65। तो ऐसे पेशेंट में सिंगल सिटिंग करना डिफिकल्ट होता है क्योंकि इनके दांत में बहुत इन्फेक्शन। तो सबसे पहले अभी रूट कैनाल स्टार्ट करने के लिए हमें दांत के अंदर ड्रिल करना पड़ता है। तो दांत का वही हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा स्लो करना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स में, क्योंकि इनकी मूवमेंट जो है, इनकी टंग बहुत ज़्यादा हिल रही थी। तो टंग को भी हमें कंट्रोल करना पड़ता है। उनका फेशियल मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा था। पेशेंट का मतलब फेस काफ़ी मूवमेंट कर रहा था, बहुत ज़्यादा हिल रहा था, तो वो सब चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती है। एंड पेशेंट मेडिकली कॉम्प्रोमाइज हो तो थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। बट जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पेनलेस रूट कैनाल। जैसे कि मैं अपने सभी पेशेंट से प्रॉमिस करती हूँ कि रूट कैनाल के टाइम पे आपको थोड़ा भी पेन नहीं होगा, तो वैसे ही इन पेशेंट से भी किया। और देखिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से ट्रीटमेंट करा रही है। बट आप एक चीज़ नोटिस करते रहना कि इनकी टंग देखो कितनी मूवमेंट कर रही है, क्योंकि इनका अनकंट्रोल मूवमेंट होता है ऐसे पेशेंट्स में। तो इनका डायबिटीज़ भी है, यानी शुगर पेशेंट भी है, और इनको पार्किंसन डिजीज भी है। तो ये देखिए हमने एक्सेस ओपनिंग कर दी, यानी कि दांत के अंदर नर्व वेसल्स तक हम पहुंच गए हैं और अब उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। तो क्लीनिंग के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जो बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जिनसे जितनी भी गंदगी है दांत के अंदर की वो सब निकल जाती है। तो ये क्लीनिंग हम कर रहे हैं। तो मल्टीपल बार करना पड़ता है, काफ़ी देर तक करना पड़ता है, और कम से कम इस पूरे प्रोसीजर में हमको जो टाइम लगा था वो 35 to 40 मिनट लगा। मैं कोशिश ये कर रही थी कि इन पेशेंट का आज ही हम फिनिश कर दें, क्योंकि इनको ज़्यादा ये चलने फिरने में दिक्कत है और आने में दिक्कत होती है पेशेंट को, इसलिए सिंगल सिटिंग करने की कोशिश कर रही थी। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी स्वेलिंग है और स्वेलिंग में हम सिंगल सिटिंग नहीं कंप्लीट कर सकते क्योंकि फिर इन्फेक्शन रह जाता है। तो स्वेलिंग पहले सबसाइड करनी पड़ती है, उसके बाद इनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट टाइम इनको बुला के इनका रूट कैनाल कंप्लीट होगा।